Good morning students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So students, today's our topic is Oont Chala and our book name is Rim Jim, and today we will solve some question answer of chapter Oont Chala from pages 3 to 7. So first of all, you are welcome in this class, and this is your course book Rim Jim, and today we will solve क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज 3. तो बच्चों मैं आपको पढ़कर बताती हूँ. झटपट कविता पढ़कर मजा लो. ये सिर्फ ओनली रीड करने के लिए है. अगर हम इन पंक्तियों को जल्दी जल्दी रीड करेंगे तो आपको ये पता लगाना होगा कि ऐसा करते हुए आपकी जीभ ट्विस्ट होती है या नहीं होती है. यदि आपकी जीभ लड़खड़ा गई तो यू आर लूजर, एंड अगर आपकी जीभ जो है लड़खड़ाती नहीं है तो आप विनर होगे. तो ये एक तरीके का गेम पजल है जो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है. तो मैं इन पंक्तियों को कुछ इस तरीके से पढ़ती हूँ. कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची. अभी मैंने बिल्कुल स्लो पढ़ा है, इसको हम अगेन एंड अगेन स्पीड के साथ पढ़ेंगे. कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची. यदि हम स्पीड के साथ इसे अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे और जीभ हमारी ट्विस्ट नहीं होती है तो इसका मतलब हमने इस गेम को सही तरीके से खेला है. अब बच्चों मैं आपको इसके नीचे एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को बताती हूँ. यहाँ ध्यान से देखिए, 2 तस्वीरें बनी हुई है. सेकंड तस्वीर जो है वो एक सिंपल सड़क की तस्वीर है, उसके चारों ओर पहाड़ हैं. लेकिन एक जो तस्वीर है जहाँ मिट्टी के जगह जगह टीले हैं, है ना, चारों तरफ से रेगिस्तान का सीन है. तो आपको इन दोनों चित्रों में से ये बताना है कि ऊंट कहाँ आसानी से चल सकता है. ऊंट कहाँ चल सकता है? इन प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि ऊंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज जो आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है. और उसकी कुछ विशेषताएं भी मैंने आपको बताई थी. तो फर्स्ट पिक जो है वो यहाँ पर ऊंट के लिए सूटेबल है, तो आपका फर्स्ट पिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा. इन नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसी के साथ कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं. जो सही ऑप्शंस होगा वो हमें टिक करना होगा. तो आइए बच्चों इस प्रश्न को हम बोर्ड पर समझते हैं. यहाँ देखिए प्रश्न नंबर पहला, ऊंट कितना ऊंचा होता है. तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, उनमें से सही ऑप्शन तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना. ऊंट कितना ऊंचा? आपकी कक्षा की दीवार के जितना. हाथी कितना मोटा? यहाँ पे एक अंदाजा लगाया जा रहा है. तो हाथी कितना मोटा है? माँ के संदूक जितना. कितना? माँ के संदूक जितना, जो कि अक्सर घरों में होता है. चींटी कितनी छोटी बच्चों? चींटी तो सभी ने देखी होगी. मिश्री के दाने जितनी या फिर मटर के दाने जितनी. चींटी छोटी होती है चीनी के दाने जितनी. ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सही जो है ऑप्शन यहाँ पर चुनना है. नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ऊंट को हम क्या कहते हैं? जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम लिखने हैं. ऊंट से ऊंची क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जरा सोचो बच्चों, और उन चीज़ों को यहाँ पर लिखो. जैसे बिजली का खंभा. बिजली का खंभा देखा होगा जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं ना. इसी प्रकार से आम का पेड़, कक्षा की छत, 2 मंजिला इमारत, 3 मंजिला इमारत, ये सारी क्या होती हैं? ऊंट से ऊंची होती हैं. प्रश्न नंबर 6, ऊंट के नीचे से क्या क्या आसानी से निकल सकता है? तो बच्चों भी सारी चीज़ें ऊंट के नीचे से निकल सकती हैं जो कि ऊंट से काफ़ी छोटी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल बछिया. गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बछड़े को बछिया.
तो बछिया निकल सकती है, बकरी निकल सकती है, भेड़ भी निकल सकती है, कुत्ता भी निकल सकता है और एक छोटा सा बच्चा भी आसानी से ऊँट के नीचे से निकल सकता है। प्रश्न नंबर 7, किन किन चीजों की मदद से आप ऊँट पर चढ़ोगे? बच्चों, ऊँट की जो पीठ होती है वो काफी ऊंची होती है ना? तो यदि हम ऐसे ही चढ़ें तो हम चढ़ नहीं पाएंगे, हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा? ऊँट की पीठ पर चढ़ने के लिए एक छोटा सा टेबल होगा जिस पर चढ़ सकते हैं हम, या फिर हमें छोटी सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा जिसकी मदद से हम आसानी से ऊँट की पीठ पर चढ़ सकते हैं और ऊँट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। बताओ ये सब क्या उठाकर चलते हैं? तो बच्चों देखिए ध्यान से, हाथी कहाँ पाया जाता है? जंगल में। हाथी की आकृति कैसी होती है? विशाल होती है, बहुत ही ताकतवर जानवर होता है ना? इसका वजन भी काफी ज्यादा होता है। तो हाथी क्या उठाकर चलता है? एक तो अपनी सूंड को उठा के चलता है। आपने देखा होगा जंगल में लकड़ी का गट्ठर, भारी भारी बोझा वो अपनी सूंड में लपेट कर चलता है। इसके अलावा यदि कोई सवारी करना चाहता है तो वो अपनी सवारियों को उठाकर अपने लेकर जाता है ना? उसके पीठ पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। हाथी की सवारी अक्सर, अगर आप आमेर के किले कभी गए होंगे या जाओगे तो वहाँ देखोगे बहुत सारे हाथी होते हैं और टूरिस्ट लोग उसकी पीठ की सवारी करके बड़े आनंद लेते हैं। तो इसी प्रकार से टीचर अक्सर आपको पढ़ाती है आपकी कक्षा में, तो आपने ध्यान देगा होगा और इस प्रश्न का उत्तर तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। टीचर के साथ उसकी कुछ किताबें होती है, कलम होती है और डंडा साथ में होता है। जो बच्चे शरारती करते हैं ना, टीचर उनकी पिटाई भी लगाती है। इसी प्रकार से पिताजी क्या क्या लेकर चलेंगे? अपना मोबाइल, अपना बैग जिसमें उनके ऑफिस के जरूरी कागज होते हैं और साथ में बच्चों को पीठ पर उठाकर भी चलती हैं। तो शेर भी क्या होता है? जंगल का राजा होता है। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। शेर हमेशा सिर उठाकर चलता है। शावक मीन्स उसके बच्चे को लेके जाता है और शिकार के लिए चलता है, शिकार भी अपने ऊपर उठाकर ले जाता है। दादाजी क्या क्या उठा के लेके चलेंगे? दादाजी सभी के घरों में होते हैं, तो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये, तो इनकी दृष्टि कमजोर होती है, तो अक्सर आपने देखा होगा दादाजी चश्मा पहनते, तो चश्मा उठा के चलेंगे। अखबार पढ़ते हैं तो अपना अखबार उठाएंगे और बड़े बुजुर्गों को चलने में दिक्कत होती है तो वे लोग छड़ी का सहारा लेते हैं, तो वे अपनी छड़ी उठाकर चलेंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों इस प्रकार से हल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करेंगे बुक में से। कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हीं बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो तुकबंदी वाले शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तुकबंदी वाले शब्द, तुकबंदी वाले शब्द कौन से होते हैं बच्चों? वे शब्द जिनका प्रारंभ का और अंतिम अक्षर एक जैसा होता है, उनकी ध्वनि सेम आती है, उन शब्दों को हम मिलते जुलती ध्वनि वाले या तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऊंट, है ना? ऊंट का ही हम निकालते हैं, तुकबंदी वाला शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? झूठ। देखो यहाँ पे ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे भी ज में ऊ की मात्रा, लास्ट वर्ण ट है, तो यहाँ पर भी लास्ट का जो वर्ण है वो ट है, यानी ऊंट का जो राइमिंग वर्ड होगा, तुकबंदी वाला वर्ड होगा वो ट, मतलब झूठ होगा। इसी प्रकार से सूट, है ना? और बहुत सारे हम बना सकते हैं। अब है बालू। बालू का क्या क्या हो सकता है बच्चों? आलू। देखो यहाँ पे भी ब पे आ की मात्रा लगी हुई है और अंतिम वर्ड पर ऊ की मात्रा है, तो आलू, चालू, ये सब आलू की तुकबंदी वाले शब्द हैं।
इसी प्रकार से फस, इसका क्या बन जाएगा? धस और हस, ये तुकबंदी वाले शब्द होंगे। इस प्रकार से चला, चला क्या क्या हो जाएगा? गला, भला। इसी प्रकार से जब, जब का क्या हो जाएगा? कब हो जाएगा और तब हो जाएगा। इस तरीके से इन शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द हमें ऊपर दिए गए ब्रैकेट में से छांट छांट कर लिखने हैं। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से, उनके नीचे रेखा खींचो। तो बच्चों हम अभी कविता देखेंगे अपनी। ब से शुरू होने वाले शब्द जिनकी शुरुआत की जो वर्ण हो वो ब हो, तो ढूंढो। यहाँ पे ऊंट चला भाई, ऊंट चला, यहाँ कोई ब वाला शब्द नहीं है। सेकेंड लाइन, हिलता डुलता ऊंट चला नहीं है। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला, मतलब यहाँ फर्स्ट पेज में कहीं पर भी ब वाला वर्ण नहीं है। सेकंड में देखोगे आप तो आपको मिलेगा ब से बालू। सेकंड लाइन में मिलेगा ब से बोझ, ब से बालू, ब से बैठेगा, ब से पता। तो इन शब्दों पर हमको अंडरलाइन करना होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। मान लीजिए किसी का नाम अ से शुरू होता है, तो अ से शुरू होने वाले किन्हीं 4 जो शब्द हैं वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो अ से शुरू होते हैं, तो हमने लिखा जैसे अनामिका, पहला क्या हो गया? अनामिका। दूसरा लिख दो अनमोल, तीसरा लिख दो अंजू, फिर चौथा लिख दो अंजलि। तो बच्चों हो गए ना आ से शुरू होने वाले 4 नाम। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं। अब लास्ट जो प्रश्न है वो आपको करना है कि इस पूरे चित्र में ध्यान से देखो कितने सारे ऊंट बने हैं। इनको छांटकर क्या करना है? यहाँ पर आपको लिखना है। ये वाला जो प्रश्न है आप स्वयं घर पर बैठकर हल करेंगे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आज का ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और इसके सारे प्रश्न जो है आपको अच्छे से हल हो गए होंगे। तो मैं आज अपनी इस क्लास को यही विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।